अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ कानूनी और कुछ सियासी खबरों के साथ और उनके ऊपर अपना तजिया भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो बाज़ियाबी है, बाज़ियाबी तो नहीं कहना चाहिए, एक मुंतकिली है फ्रॉम अटक जेल टू अडियाला जेल। वहाँ पर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा उम्दा ऑर्डर किया, कानून के मुताबिक ऑर्डर किया, जिसके अंदर उन्होंने यही कहा कि जनाब अगर एक शख्स का ट्रायल जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है तो आप उसको किसी दूसरे जेल के अंदर किस बुनियाद पर रख सकते हैं, इसकी क्या बुनियाद है। कोई स्पेशल परमिशन आपने हासिल की थी, कोई इसके अंदर स्पेशल नोटिफिकेशन था। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जिस शहर के अंदर मुकदमा चलता है, बुनियादी तौर पर सज़ा अगर हो जाए तो वैसे भी उसको अगर अरेस्ट कर लिया जाए सज़ा से पहले भी, तो अंडर ट्रायल भी उसको उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा जाता है। ताहम अगर कोई नागुज़ीर हालात हों जिसकी परमिशन गालबन कोर्ट से लेना, गालबन रेलिवेंट अथॉरिटी से लेना बहुत ज़रूरी था। तो आज जो इमरान खान की लीगल टीम थी उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट इस्लामाबाद को असिस्ट किया और उसके अंदर उन्होंने एक अच्छा ऑर्डर जो है वो किया। उसकी वजह ये थी कि जो अटक जेल है वो हट के है और जो आपकी पिंडी की कोर्ट है उसके अंदर जो है वो आपको पता है कि कंपैरेटिवली जो है वो कम दुश्वारियाँ हैं। इसी तरह से उन्होंने अडियाला जेल, जिसे आप कहते हैं अडियाला जेल के अंदर उन्होंने ये किया है। इस्लामाबाद ने कोर्ट के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जब एक ऑनरेबल कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट, आपको पता है ना कि असल में उनको जो पकड़ा गया था वो तोशाखाना केस के अंदर पकड़ा गया था। उसका जो ट्रायल चला उसके अंदर जो है वो इस्लामाबाद में चला था। तो मैक्सिमम जो इस्लामाबाद के कैदी हैं वो अडियाला जेल के अंदर जाते हैं। तो अटक जेल जाने की कोई सेंस बना नहीं रही थी, सिर्फ ये कि लोग उन तक ना आ सकें, वहाँ पर उनको जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखा जाए। और आपको पता है कि अभी जो हालिया इमरान खान की ना कोई तस्वीर आई है ना कोई, उस तरह से जो लोग उनसे मिल के आते हैं वही आगाह करते हैं कि जनाब ये हुआ है, वो अब हाई स्पिरिट में हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे मामलात हैं, तो वो उनकी खैर खबर आती रहती है। लेकिन जाहिर है उनको एक आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान से मिलना पड़ता है। तो अडियाला जेल के अंदर अच्छा ऑर्डर है। एक काबिल ज़िक्र बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि जो तोशाखाना केस के अंदर मुकदमे के अंदर फ़ैसला हुआ था उसके अंदर ट्रायल कोर्ट ने लिखा था कि उनको अडियाला जेल के अंदर रखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो है आपने उन्हें अटक जेल में रखा हुआ है। फिर दूसरा केस साइफ़र है, साइफ़र के अंदर भी वो इस्लामाबाद का केस है, आपने उसको जो है वो अटक जेल में रखा हुआ है। तो ये हमारी ऑनरेबल कोर्ट जो हैं उसके अंदर उन्होंने फ़ैसला किया और एक अच्छा फ़ैसला जो है वो हमें देखने में आया है। आमिर फ़ारूक साहब ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है। अब होगा ये कि जाहिर है कानून ये नहीं है कि वो अटक जेल से अडियाला आएंगे तो उनको रिहाई मिल जाएगी, नहीं। एक तो ये है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी में उनको लाया जाएगा। अभी तक की इतलात ये हैं कि पहले उनके जो मरवत साहब हैं, एडवोकेट हैं उनके इमरान खान के, उन्होंने ये इतला दी कि उनको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी जो रिसेंटली एज़ फॉर नाउ जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक जो है वो अडियाला जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई जो है वो मुंतकिल नहीं किए जा सके। अभी जाहिर है उनके प्रोटोकॉल चलेंगे, सिक्योरिटी का एक कंसर्न है। फिर उनको ये भी है कि एक भी तस्वीर ना आए, क्योंकि पॉपुलैरिटी का ये लेवल है। इमरान खान की पॉलिसी से मुझे बेशुमार जो है वो इख्तलाफ हो, लेकिन एक चीज़ जो है वो माननी पड़ती है कि वो पॉपुलर लीडर हैं और लोग उनकी एक झलक देखने के लिए भी जो है वो मीलों दूर जा सकते हैं। तो इसी वजह से जो है उनको दबाव में रखा जा रहा है और ये बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ज़ीरो कंप्रोमाइज़ है कि इमरान खान की कोई भी तस्वीर जो है वो मंजर आम पे ना आए। और आपने देखा कि कितनी स्ट्रिक्ट उसके अंदर पाबंदी की जा रही है, जो कि अच्छी बात है, हुकूमत का एक राइट है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जहाँ पे दूसरे लीडरान की तस्वीरें आती हैं, जाहिर है पीटीआई के चेयरमैन हैं, एक साबका वज़ीर आज़म है, उनकी भी तस्वीर आनी चाहिए, कौम उनको देखना चाहती है। अब होगा ये कि यहाँ पर जब आप अडियाला के अंदर उनको मुंतकिल करेंगे तो सबसे पहले बेनिफिट जो आएगा वो ये आएगा कि लॉयर्स की टीम उन्हें फ्रीक्वेंट नहीं मिल सकेगी। इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर लॉयर्स जो हैं वो आते जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान आते हैं। तो ये एक फ़ायदा जो है उनको बहरहाल रहेगा कि वो अपनी लीगल टीम से
आसानी से बात कर सकेंगे, आसानी से कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल हो सकेंगी, क्योंकि कानूनी जंग तो उनको लड़ना पड़ेगी। उनके खिलाफ मौजूदा हुकूमत भी है, पीडीएम वाले भी थे, अभी भी जो मुक़्तदर हल्के हैं वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन से बाहर रहें, तो वो जाहिर है वो एक उनको कानूनी जंग का सामना करना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुश्किल है उनका भी बाहर निकलना, क्योंकि 180 के लगभग मुकदमात हैं। अभी साइफ़र चल रहा है, इसके बाद अलकादिर ट्रस्ट केस है, फिर जाली निकाहनामा केस है, उसके अलावा 8-9 दहशतगर्दी के मामलात हैं, फिर 9 मई के मामलात हैं। तो बाहर तो वो अभी नहीं नज़र आते इस तरह से जो है जल्दी निकलते हुए। इलेक्शन से जो है वो उनको दूर रखने की कोशिश की जा रही है, जो कि गैर जमहूरी अमल है, क्योंकि इससे अनरेस्ट रहता है कौम के अंदर। उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने देना चाहिए और फिर जाहिर है जो उसका नतीजा हो, जो भी उसके अंदर गवर्नमेंट में आए, उनको आना चाहिए। दूसरा इसके अंदर जो है वो जो खबर है आज की वो ये है कि जनाब आपको पता है कि एक इंजेक्शन जो है वो घूम रहा है हमारे माशरे के अंदर। वो इंजेक्शन जनाब बड़ा जो जानलेवा इंजेक्शन है, वो बेसिकली कहा जा रहा है, जो रिपोर्टेडली वो डॉक्टर नासिर चौधरी को भी उन्होंने कोट किया है आज की न्यूज़ के अंदर। उन्होंने कहा ये रेटिनोपैथी एक बीमारी है जो कि मरीज़ का शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से आँखों में मौजूद बारीक शरियानें लीक हो जाती हैं, वहाँ पर ये जो इंजेक्शन है ये इस्तेमाल होता है और इसका नाम एविस्टेन है, एविस्टेन इंजेक्शन है। अब सितम ज़रफ़ी जो है वो ये है कि जनाब इससे जो है वो 50-60 के लगभग अमवात हो चुकी हैं पूरे पंजाब के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ़ एक है, गरीबों के लिए कोई दूसरा इंजेक्शन मौजूद नहीं है, एक सस्ता इंजेक्शन है। आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के अंदर और भारत के अंदर और दूसरे कई ममालिक के अंदर ये इंजेक्शन बैन है, क्योंकि वहाँ पर नताइज देखे जा चुके थे। यहाँ पे गरीब मुल्क है, पुरसाने हाल कोई नहीं है, कोई मर जाए, इंसान मर जाए, कुत्ता मर जाए, बराबर है। तो बहरहाल एक जो है वो लेना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रोटोकॉल होता है कि जनाब डॉक्टर पहले असेस करते हैं कि जिनको हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको दूसरे मसाइल हैं उनको ये इंजेक्शन ना लगाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको ये इंजेक्शन लोग लिख देते हैं, वो लगा लेते हैं और उससे मवात हो रही है। तो नाज़रीन ये भी बड़ी एक मैं कहूँगा कि एक कारकर्दगी है निगरान हुकूमत की। अच्छा डॉक्टर काम कर रहे हैं कि उन्होंने ये पकड़ लिया इस मसले को और ये बैन कर दिया गया है, इसको जो है वो हटा दिया गया है। एक बंदे की बिनाई जो है वो महरूम कर देता है, इतना मुज़र सेहत इंजेक्शन है। लेकिन बहरहाल लग रहा था पता नहीं कितनी अमवात इससे हो गई होंगी, किसके कोई गरीब के बंदे जिनका वाहिद कोई कमाने वाला है दुनिया से चला गया होगा। लेकिन जहाँ पे क्रिटिसाइज़ है वहाँ पे मैं ये भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसको टाइमली पकड़ा है। जान तो एक भी कीमती होती है, किसी की चली जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बड़े पैमाने पे ये इस्तेमाल होता, लगते इंजेक्शन, तो उससे अमवात जाती, तो ये एक मामला जो है वो मसला आ सकता था। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि कम कीमत की वजह से इसका मैंने आपको बता दिया कि चल रहा है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है वो कई ममालिक में भी हो चुका है। और इसके अलावा ये है कि एक मरीज़ को 1200 रुपये में पड़ता है, बड़ा इंजेक्शन जो है वो 1200 रुपये में पड़ता है। इस वजह से वो कहते हैं जनाब कोई शुगर की वजह से इनकी शरियानी अगर आँखों की फट गई हैं तो इनको फ़ौरन ये लगा दिया जाए, और उससे जो है वो मामला आगे चल रहे हैं। लोकल कंपनी बना रही है, इसके अंदर कोई हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी वजह से कोई उनकी तरफ से ऐसा जो है वो नहीं है टेस्ट जिसके ऊपर वो पूरा उतर सकते। बहरहाल मार्केट से अब ये पूरा उठा लिया गया है। जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं, जो इनके सेलर हैं या जो इनके एजेंट हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और यकीनन उसके अंदर जो है वो कानून के मुताबिक उनके साथ पेश आया जाएगा। नाज़रीन, अगली जो इसके अंदर मामला आ रहा है कि एक बड़ी ख़बर जो है वो मामूली सी आप कह लें लोगों के नज़दीक हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो बड़ी ख़बर थी और उसने मुझे चौंका के रख दिया कि सिंध हाई कोर्ट ने 21 साल के बाद केस गैर कानूनी साबित। अब ये मुलजिम बरी, अब ये 21 साल के बाद एक मुकदमा जो है उसके अंदर एक शख्स जो है बरी हुआ है और उसके अंदर इल्ज़ाम ये था कि उनके असासे जो हैं उनकी इनकम के ज़्यादा हैं। नैब ने उसके अंदर रेफरेंस बनाया, उनको गालबन 10 साल की सज़ा हुई, कुछ जुर्माना हुआ, उन्होंने सज़ा काट भी ली, लेकिन फिर भी वो कानूनी जंग लड़ते रहे।
और उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा होगा, उनकी फैमिली को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा होगा। कोर्ट ने जो रिपोर्टेडली फाइंडिंग दी जा रही है वो यही है कि जनाब इसके अंदर जो चेयरमैन नैब है या डायरेक्टर नैब है उन्होंने रेफरेंस बनाना था, जबकि किसी दूसरे शख्स ने उनके खिलाफ रेफरेंस बना दिया और वो 21 साल इस तवील लिटिगेशन का सामना करते रहे। नाज़रीन, ये एक रिपोर्ट जो है वो एक केस रिपोर्ट हुआ है। हमारी बेशुमार ऐसी जो है वो केसेस मौजूद हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, जिसके अंदर बेशुमार जो है वो लोग अपनी नौकरियों से, अपने कारोबारों से, अपने दूसरे बिज़नेस से हाथ धो बैठे हैं। उनके लिए बड़ी तशवीशनाक जो है सिचुएशन होती है। हमारे जुडिशल सिस्टम को इम्प्रूव होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के आने से 60% मामला हल हो गए हैं। अभी तक 100 केस लगे थे, उसमें 60 ख़त्म। आज भी काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताहीरी हरबे ख़त्म, इसके अंदर इल्तवा ख़त्म। आपने केस आने तैयार करें और अपना फ़ैसला लेके वो जाएं और ये जाएं। अगरचे पॉसिबल नहीं होगा जो चीफ़ जस्टिस साहब के लिए कि वो सारी मातहत अदालतों को देखें, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि ये जो इफ़ेक्ट है ये ट्रिकल डाउन होना चाहिए, नीचे तक आना चाहिए, ताकि गरीब जो शख्स पिस रहा है हमारे अदालती निज़ाम की चक्की में, उसको किसी तरह से निजात मिल सके। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए भी लोग में किसी नई कानूनी, आइनी या फिर सियासी गुफ्तगू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। थैंक यू वेरी मच। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।